धर्म दूसरे से घृणा कब सीखा था? मुझे जाट होने पर गर्व है, लेकिन मैं दूसरे से घृणा नहीं करता हूँ। मुझे जो कमेंट करता हूँ मैं उसको जवाब देता हूँ। और मेरे ये लोग मुझे रात को 2 बजे परेशान करते हैं, ठीक है ना, परेशान करते हैं, तो कभी मैं पर्चा टेकता हूँ, मेरे ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं, लोग कहते हैं ये पेमाराम ने ये कह दिया। जो लोग आज सोशल मीडिया पर प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, मैं 95 में उनसे बड़ा था। बिल्कुल। अच्छा, ये स्कूल है सर? स्कूल जिस तरह से इसका जो भवन बनाया गया, एक साथ में बनाया गया, धीरे धीरे टुकड़ों में जमीन ले, फिर धीरे धीरे बनाया। ये पहला भाग है नीचे का। अच्छा, ठीक है ना, पहला भाग है, आप देख सकते हैं। रूम वगैरह है ना, अच्छे रूम है। ये रूम है, 40-50 बच्चे बैठ सकते हैं, इतने बड़े रूम। बिल्कुल 40-50 है, बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। मतलब आराम से एकदम खुला है, हवादार है। अगर कमरे नीचे एडजस्ट फैन लगे हुए हैं, ऊपर बिल्कुल दरवाजे हैं तो जाली वाले हैं, क्या कोई मच्छर नहीं घुसे। हाँ, ये एंट्रेंस है, ये बाहर ऑफिस है, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही है। यहाँ पे आए तो देखा ऊपर ये जो बोर्ड है, यहाँ पर भी आपने बदलाव कर दिया है। तो ये जो बालिका स्कूल खोल रहे हैं ना, हाँ, तो उनकी तैयारी हो रही है। उनको रेंट पर दे दिया, उपलब्ध करा दिया, अभी एग्जाम करवा दे, उनकी टीम काम कर रही है। आगे ये ऑफिस सेटअप कर लिया है, जैसे रूम सेटअप किया यही। लेकिन हमने उनको वादा किया ना, हम आपके प्रचार करेंगे, परीक्षा आपके करवाएंगे, लोगों तक जाएंगे, आपकी हम पैठ देंगे, लेकिन हमारी पैठ खराब मत करना। बिल्कुल। तो ये बोर्ड बदल दिया। भाई आपको सब करना आपको है, लेकिन आपको आपकी जो हिम्मत है उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। नहीं, पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद। ये हमारे मेन गेट इधर नहीं, स्कूल का मेन गेट। अच्छा, यहाँ से ये शुरू होता है मेन गेट? हाँ, ये मेन गेट। इस वक्त हम प्रेम जी का ये जो ऑफिस है किसान केसरी विद्यालय का, यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत कुछ है, तमाम महापुरुषों की यहाँ पे फोटो लगी हुई है, और तमाम यहाँ पे बुक्स है, और भी इन्हें जो भी सम्मान मिला है, तमाम शील्ड वगैरह है। लोग कहते हैं कि प्रेमाराम बहादुर ने क्या कमाया या क्या गमाया, तो आप ये इसका नजारा देख करके समझ सकते हैं कि क्या कमाया है और क्या गमाया है। कहीं प्रेम जी कहीं करना चाहते? आप देख लो ये। हाँ, स्मृति चिन्ह का मतलब क्या होता है? हाँ, कि आपको मान सम्मान दिया है, लोगों ने यादें दी है। बिल्कुल। तो ये हमारा ऑफिस है, स्कूल का ऑफिस भी है, और उसके बाद में थोड़ा मोटिवाइड कर दिया, तो अभी तेजल मीडिया स्टूडियो है। खबरें पढ़ने के लिए परमानेंट ये स्टूडियो है। हमने घर में एक और बना दिया। यहाँ अगर 10 लोग आए तो मेहमान बैठ सकते हैं, और स्कूल का काम, ये सारे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन आप बड़ी बात देखो, ये बहुत पुरानी, ये देखो किसान केसरी वार्ड में, ठीक है। यहाँ सब आपको स्कूल का रिकॉर्ड मिलेगा। ये देखो सारी किताबें भरी हुई है, आप देख लीजिए। जो हमारा स्टूडियो है इसमें आप देखोगे ऊपर रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ आप अगर देखोगे तो यहाँ तेजा जी की, जाट समाज की इतिहास, महापुरुषों के इतिहास, ये सारी किताबें यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगी। किताबें, ये पासबुकें नहीं है संजीव। हाँ, वो समझ गया। ये सारी किताबें हैं। कुछ देर आपने पहले कहा था कि मुझे वो समाज सेवा करने का कहीं ना कहीं कीड़ा खा रहा है। हाँ, तो वो मुझे लगता है इन किताबों से आप लोग ज्यादा प्रेरित हुए कि नहीं, हमें समाज के उस हिस्से तक हमें अपनी आवाज बन के जाना है। किताबें लिखी, किताबें भी लिखी मैंने कई। अच्छा। लेकिन मैंने लिखी जो अब आजकल वो उम्मीद नकल मार के दूसरे लोग ले गए। हाँ। आप देखो सबसे बड़ा फोटो यहाँ किसका मिल रहा है? सूरजमल जी का है सबसे बड़ा फोटो। बिल्कुल, आप देखेंगे तो आप यहाँ पे, मैं बालाजी का भक्त हूँ, आप देखो, बिल्कुल बालाजी का भक्त हूँ। और ये श्रीमद भागवत कथा परमानेंट रखी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ कथा भी करवाई थी जब तेजा जी मंदिर के निर्माण, ये तब से। धार्मिक किताबें, लोग क्या कि फुगट के धर्म के ठेकेदार बन जाते। बिल्कुल, आपकी आत्मा के अंदर धर्म है कि नहीं? धर्म दूसरे से घृणा कब सीखा था? मुझे जाट होने पर गर्व है, लेकिन मैं दूसरे से घृणा नहीं करता हूँ। बिल्कुल, मैं जाट बोलने में मुझे अगर शर्म आ रही है, तेजा जी का नारा लगाने में मुझे शर्म आ रही है, जाट कॉलोनी लिखने में मुझे शर्म आ रही है, तेजल मीडिया लिखने में मुझे शर्म आ रही है, फिर मैं कब मान घोषित होऊंगा? मेरे घर के महापुरुषों, मतलब आपका नाम कहने में शर्म आ रही है, तो फिर ऐसे महापुरुषों को, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे समाज सेवियों को आप क्या करेंगे? चंद्र जी आप बताइए। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए, यहाँ सब देखिए, और मुझे जो सम्मान मिले वो भी यहाँ रखे हुए, अलग अलग पूरे क्षेत्र के। तो यहाँ से लगा करके वहां तक जितने भी है ये तमाम मेरे शुभ चिंतक कोई जन्मदिन पर ये बैठ कर रहे हैं। अभी 1 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। अच्छा, ये कब का है फोटो? ये बहुत पुराना फोटो है, फिर भी तकरीबन 20 साल पुराना होगा। हाँ, पुराना फोटो है, पुराना फोटो है। तो ये
गिफ्ट बच्चों ने कोई दी स्कूल में पढ़ते थे तो। आप ये आप देखो 2019 के कोई कहीं के प्रगतिशील युवा मंडल अलग अलग, आप ये सारी चीजें देख लीजिए पूरा पूरा। आप यहाँ कैमरा घुमा करके भी देखोगे महापुरुषों का, आप देखो तमाम महापुरुषों की यहाँ पे फोटो लगी। आपने वहाँ लोक देवताओं की देखी? बिल्कुल देखी। यहाँ आप महापुरुषों की देखो कौन कौन से, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद के, ठीक है ना, आप देखिए पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, ठीक है ना, भगत सिंह, कलाम साहब, नेहरू जी, गांधी जी, सरस्वती जी, आप देख लो उधर गायत्री माता। बिल्कुल आप पूरे ऑफिस को देख लो, नहीं ठीक है ना। यहाँ अगर हमारे खबरें करनी होती है तो ये परमानेंट, यहाँ एडिटिंग करने के लिए परमानेंट बना दिया, ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग, आप तो पत्रकारों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे ये मेरे जैसे काम भी काज होता है, दूसरा होता है तो स्टाफ बैठता है या काम करते हैं। अब क्या है कि कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ है तो हमने उसमें लगा दिया उस कमरे के अंदर। लोग पूरा इंटरव्यू सुनेंगे, फिर हो सकता है कि कोई ये भी बोले कि भी आपने ये सवाल नहीं किया प्रेम जी से कि कौन सा? प्रेमाराम जी मतलब एक वो कहीं हिचकिचाते नहीं है, जो बात उन्हें कहनी है फिर वो कह देते हैं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, आगे कौन हो, वो हिचकिचाते नहीं इतना। फिर वो जिगर हिम्मत वो कहाँ से जनरेट होती है? अरे जिगर कुछ नहीं, ये आदत है, नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं मेरी बात कहता हूँ फिर लोग मेरे से नाराज होते हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन नाराज होते हैं। आपके सामने कोई खड्डे में गिर रहा है, आपको रोकना नहीं है। आपके सामने किसी की औलाद बिगड़ रही है, आपको बोलना नहीं है। समाज में बहुत कुछ हो रहा है, आपको बोलना नहीं है। सोशल मीडिया पर पूरी गंद फैला दी, आपको बोलना नहीं है। दुनिया ये चाहती, दुनिया तो यहाँ तक मुझे ज्ञान देती है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना, बस मैं खबर करूं और लोग मुझे पूरे दिन गालियां देते रहे। तो अब ऐसा दुनिया में संभव है क्या? मैं भी तो मानव हूँ, मां मानव थोड़ी। बिल्कुल, मैं भी मानव हूं और मैंने परिस्थितियों और धक्के खाए। मैंने मेरी जिंदगी में कभी किसी को कमेंट नहीं किया, मुझे जो कमेंट करता मैं उसको जवाब देता हूं। और मेरे ये लोग मुझे रात को 2 बजे परेशान करते हैं, ठीक है ना, परेशान करते तो कभी मैं पर्चा टेकता हूं, मेरे ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं। लोग कहते हैं ये पेमाराम ने ये कह दिया। ये 15 साल पहले जब ये शुरू हुए थे ना, तब के लोगों को पर्चे देने शुरू किए। मुझे कोई छेड़े नहीं, बहुत भला आदमी हूँ, मेरे जैसा कोई अच्छा आदमी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गालियां सुन सुन के मैं पत्रकार बन जाऊं, गालियां सुनता रहूं, समाज सेवी बन जाऊं, उसके बदले मुझे कोई बिस्कुट कुत्ते वाले खिला दे, उसके बदले मुझे कोई ज्वेलरी दे दे, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं हमेशा स्वाभिमानी रहा हूं और मैंने जितना कमाया खर्च कर दिया जनता पर। स्कूल के पैसे लोगों पर खर्च करते और 3-4 महीनों मन हो तो मैं टाबरों में हलवा चनो जमाऊं स्कूल में। 15 अगस्त 26 जनवरी आगे सबके लिए हलवा चना कर दो, तेजा जी की जागरण धरा दो, कहीं जाते भामाशाह बन के आ जाते, प्रतिभा सम्मान समारोह कराते, शहीदों के लिए कार्यक्रम करवा देते, समाज में कोई युवा कार्यक्रम करते हैं, रक्तदान शिविर कर रहे हैं। मतलब सामाजिक मोटिवेशनल की जो धारा प्रवाह सेवाएं संस्थाएं जो शुरू की है, ये मैंने कॉलेज समय से शुरू की। और ये मैं सोशल मीडिया के लोगों से परेशान होकर के वो कटिंग डाल रहा था। आप कह रहे हो भाई डर नहीं है, ये आ रहे, मैं ये कह रहा हूँ 1995 की जो आदमी अखबार की कटिंग लेके बैठा है, वो अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को लिस्ट बना के बैठा है, बिल्कुल सब लोगों के। और मैं हमेशा विचार करके जवाब देता हूँ। कोई ये नहीं माने कि पेमाराम हर किसी को ये जवाब देता है, मैं हर किसी को नहीं देता हूँ। सामने वाले आदमी की औकात देखता हूँ कि इसकी औकात ये है, ये जाहिल प्रकार का जलील होने के लिए कमेंट कर रहा है, इसको करना है। एक अच्छा आदमी आप बता दो जो समाज में प्रबुद्ध नागरिक है, ढंग का आदमी है, मैं इज्जत से पेश नहीं आया हूँ। एक उदाहरण आप बना दो, मैंने आज तक किसी साधु संत के बराबर बैठ के इंटरव्यू नहीं लिया, मैंने एक नई परंपरा डाली। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक इंटरव्यू बता दो, इस बात को मानना पड़ेगा। मैंने आज तक हेमाराम जी अगर बैठे हैं तो हालांकि वो नेता है लेकिन समाज में बुजुर्ग है, हमारे आदरणीय है, मैं उनके बराबर कुर्सी पर बैठ के इंटरव्यू नहीं लेता। और देता हूं कि आप इंटरव्यू देख लो, मैं बराबर बैठना पसंद नहीं करता जिनको मैं आदर्श मानता हूं। अब इयो ही है, नेता थर्ड क्लास है तो ऊपर हूं बैठ चुके। ये जो सोच है ना अपने आप के अंदर बहुत बड़ी सोच है। मेरे चलते हुए इंटरव्यू आपको मिलेंगे लेकिन मैं बराबर बैठ के नहीं। आप महिलाओं का इंटरव्यू आप देखोगे बड़े दूरी बना करके आराम से बैठ के मैं लेता हूँ। मैंने कभी मीडिया में आया, स्कूल में आया, कहीं आया, मैंने मर्यादाएं तोड़ी नहीं। इसलिए जो लोग मर्यादाएं तोड़ते मुझे गुस्सा आता कि आखिर मर्यादा क्यों तोड़ रहे। और उनका आप लेवल देख लो, समाज के ताने बाने को तोड़ करके सामाजिक कुर्तियों पर लोग मंथन कर रहे हैं। कहाँ है मृत्यु भोज और बाल विवाह? आज जो नशे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर गंद फैल रही है, हर तीसरा नंगा घूम रहा है, बुराई तो ये है।
इस पर किसी का ध्यान नहीं जा पर रहा। लोग उनको ज्यादा कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हैं। अब देखिए, जैसे आप जिस पैसे के अंदर है, हम जिस पैसे के अंदर है, हम पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करते हैं वो लोगों को नहीं दिख रही, लेकिन जो जहाँ पे अश्लीलता परोसी जाती है कहीं ना कहीं लोग भी तो उसे देखना पसंद करते हैं। आप एक खबर कर रहे हैं, जैसे आप मीडिया में मेरे से पहले आए या बराबर आए? हम एक टाइम में सोनाराम जी पोटिया मेरे से पहले आए, दमनाराम जी अपने राज मेरा ना पहले आए थे। ठीक है, मैं ये कर वैसे कई लोग हैं जो मेरे सपोर्टर हैं और मेरे सपोर्ट में सोशल मीडिया पर भी वो आते हैं बिल्कुल हमेशा। जब भी मैं संकट में होता हूँ ये लोग मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं दिया, ना आपको कुछ दिया, ना गमनाराम जी को दिया, ना सोनाराम पोटिया दिया। ऐसे हजारों लोग हैं, ये तो मैंने 3 नाम लिए बिल्कुल, लेकिन वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं क्योंकि इन लोगों को ही उम्मीद है। मतलब तुम इस लाइन में हो ना तो आप लोगों को ऐसा लगता है पीएम जी सही कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब पीएम जी के सपोर्ट की जरूरत है और हम खड़े साथ में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? कौन? और यही दर्द मेरा है कि जिन लोगों को अपने साथ खड़े रहना चाहिए वो खड़े नहीं हो रहे, जिन लोगों को विरोध करना चाहिए वो तो अपना काम करे, वो करे, लेकिन जिन लोगों से समर्थन की उम्मीद है, शो की उम्मीद है, साथ में खड़े रहने की उम्मीद है, और जो गर्त में जा रहे हैं उन लोगों को अपन क्या करेंगे? थाली लेके पूजा करेंगे या उनको कुछ कहेंगे? आपको कड़वा बोलना पड़ेगा। हो सकता है एक वर्ग आपको पसंद नहीं करे, ठीक है, लेकिन मैं जब गांव में जाता हूं इसी कड़वाई की सच्चाई को बुजुर्ग लोग कहते हैं प्रेम जी आप सही करें। और सोशल मीडिया पर केवल समर्थन कर रहे हैं ना, वो तो झूठे समर्थक है। कमेंट लिख दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुंडे मां चमचागिरी कर ली, वो आपके असली समर्थक नहीं है। असली समर्थक वो है जो दूर दराज आपकी तरह जोधपुर बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन आपके दिल के अंदर तेजल मीडिया है। हमारे प्रति आप आदर और इज्जत की दृष्टि से आप देखते हो। जो लोग आज सोशल मीडिया पर प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, मैं 95 में उनसे बड़ा था। बिल्कुल, मैं अगर 55 साल का हूं तो 95 में कितना था? बिल्कुल 30 साल हुए 95। तो मैं 20-25 साल का नौजवान तभी था। मेरे बच्चे 25 साल का, ये देवीलाल संभाल डाल देखो सारा, ये तो 30 नंबर का। तब उन लोगों के लेवल उनको ये कमेंट करते, ऐसी गलत हरकतें करते शर्म नहीं आती कि हमारे बाप के ही नहीं दादे की उम्र का आदमी है और समाज के अंदर कुछ अच्छा काम कर रहा है, मीडिया के अंदर क्रांति ला रहा है। हमारे पास बोलने की नहीं लिखने की ताकत भी है और हमने किससे क्या खाया। मैं साधन संपन्न था, साल पर टिका रहा, मेरी जगह दूसरा होता। बेचारे बहुत सारे लोग हैं मीडिया में आए, मौसम के साथ चले गए क्योंकि किसी ने उनकी मदद नहीं की। आप लोग वहां से यहाँ आए, अगर बस में आए हो तो आपको 1 दिन लगा, मोटरसाइकिल लेके आए हो तो आपने 500 रुपये का डीजल चलाया और दिन भर थारी मजूरी नहीं है कि थे। अगर फोकट में फेरो तो ऑटो कटो लाओ। बिल्कुल, लोगों ने अपना दर्द ये समझने की कोशिश की। मंच पर बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग आपको एक ढेल दिया इनाम की, चंदन जी, प्रेम जी हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, ये नाम तक नहीं बोलते। बिल्कुल, ये मेरा दर्द है असली। अब ये मेरा दर्द बाहर आ रहा था, लोगों को लगता है प्रेम जी सच्चाई ध्यान कर रहे हैं, ये दर्द है। और अगर इसको लोग स्वीकार कर लेंगे तो मेरा दर्द कम हो जाएगा, तो फिर मैं इतना बोलूंगा ही नहीं। इसलिए मैंने दूसरों को पत्रकार बनाया, वो भाग गए, मुझे खुद बनना पड़ा। बुढ़ा पे मोटियाड़ो लकड़ कौन ले, आड़ी सौंबड़ी माँ कौन ले, हूं तो आलू पत्रकार बने। लोग गाड़ियां दे रहे, तेजा जी का जमीन दबा दी, मंदिर दबा दी, लेकिन उसको पत्रकार नहीं, जहां तक मुझे लगता है एक सफल पत्रकार बने, क्योंकि पत्रकार इस पेशे में हर कोई आना चाहता है, लोग आ भी जाते हैं, लेकिन अंतिम तक टिक नहीं पाते हैं। आप टिके, बड़े अच्छे से टिके और अभी तक डटे हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मेरा टिकड़ा तो सफल होगा। तब एक चंदन चौधरी नहीं, एक गमनाराम, एक सोनाराम नहीं, ऐसे 150 तैयार हो जाए 1 साल और। 1 साल में तो हम अपने आप को साबित कर पाए। बिल्कुल, अब 150 लोगों की आप जैसी अगर टीम तैयार हो जाए तो मैं मानूंगा कि भाई मैं सफल हूं। नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूल चलाई, मेरा बच्चा अगर पास ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं रहा, या एक बच्चा ही नौकरी में नहीं जा रहा, मैं उस क्षेत्र में असफल हूं। मैंने अगर कार्यक्रम करवाए सामाजिक के, तो मैं जागृति के कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान समारोह जो है तो मेरा ही कंसेप्ट है। इससे पहले प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं होते थे। अच्छा, ये जागरणों का कंसेप्ट ही मेरे दिया हुआ, भजन संध्याओं का। शहीद धर्माराम की जागरण करवाई, बड़ी तकलीफें हुई, लेकिन करवा दी, भीड़ शहर को हटा दिया। तो हमारे नए नए कंसेप्ट आते हैं और मेरे अभी और बहुत सारे कंसेप्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसमें ये भी कंसेप्ट है। मैं चाहता हूं कि एक अगले साल में 150 लोगों की टीम तैयार करूं। जो लोग गलत फहमी पाल रहे हैं, हम ही पत्रकार हैं, हमारे साथ जो है वो असली पत्रकार हैं, बाकी वाले नकली पत्रकार हैं, दूसरों के पास प्रमाण पत्र नहीं है,
जो रजिस्टर्ड संस्थान जिससे प्रेस क्लब का पट्टा लेके घूम रहे हैं, उसी रजिस्टर्ड संस्थान से तेजल मीडिया ग्रुप संस्थान ने रजिस्ट्रेशन करा दिया प्रेस क्लब, और अखबार दोनों के टाइटल मेरे पास है, और 20 लोगों के पड़े हैं मेरे पास पट्टे जारी किए हुए खबरें भेजने के लिए, 20 चैनलों के आपको बताऊंगा। इतो पूरा झुंबो है लोगों के। हम वो मेरा विषय नहीं, मैं असली पत्रकार हूं, नकली पत्रकार हूं, इसका प्रमाण पत्र मुझे किसी से नहीं चाहिए। लोगों ने मुझे पत्रकार माना कि नहीं माना, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने गांव में पूछ लोगे तेजल मीडिया वाला, और मुझे 5 लोग कह देंगे आपके गांव में तेजल मीडिया वाला पत्रकार है। या अपने सामाजिक समारोह में जा रहे हैं, पब्लिक का रिएक्शन क्या है? 20 गिरोह जा रहा है, लोग उनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, और एक अकेला मैं जा रहा हूं, वो सीधे कहेंगे तेजल मीडिया। लोगों ने अपना नाम नहीं कमाया, खुद के नाम के चैनल बनाए हुए हैं, लोग उनको पूछते नहीं। हमने नया ब्रांड मार्केट में लाए, आज लोग पेमाराम बहादुर नहीं, तेजल मीडिया के नाम से मुझे जानते। बिल्कुल, ये लोगों का प्यार है, ये हमारी मेहनत है। आप जैसे लोग सहयोगी बने रहेंगे तो ये ब्रांड बड़ा बनेगा, और मेरा 150 लोगों को पत्रकार बनाने का सपना भी पूरा होगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक आए हैं तो आगे तक भी जाएंगे, वो मंजिल भी मिलेगी जो आपकी और हमारी चाहत है। और सबसे बड़ी पूंजी ये लोग हैं हमारे और आप सबके, सबसे मुझे लगता है यही सबसे बड़ी पूंजी है। ये लोग चाहें संकट तो में यही खड़े रहते हैं, बिल्कुल वही बात है। और प्रेम जी, मैं इसकी लंबाई जान करके कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हूँ कि वास्तव के अंदर नीचे हम घूम रहे थे तो इसकी लंबाई मुझे मालूम नहीं थी, यहाँ पे आया तो देखा बहुत बड़ा ये इसकी लंबाई है। हमारी जिंदगी की आई कमाई है, ना तो हमारे किसी बंगला है, ना कोई गाड़ी है, घोड़ा है, एक है किसी प्लॉट प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है। जो है ये कैमरा है, और ये एक स्कूल की बिल्डिंग है, ये 3 मंजिला भवन है, और मेरे हिसाब से अच्छा, हवादार, शानदार, बढ़िया मजबूत है। इनके दरवाजे, खिड़कियां, पूरा जो है इसका ध्यान रखा हुआ है। ये मेरी पूंजी यही है। बिल्कुल, इतना विशाल। अभी ये जो भाग है, ये बालिका स्कूल के लिए क्लासें चलेगी। अच्छा, इसमें ये पूरा ये भाग नीचे ऑफिस रहेगा, और ये हमने उनको 6 क्लासें उनकी, और एक ऑफिस और 7 रूम दिए। एक में कोई सामग्री वगैरह डालेंगे, तो ये 10 रूम है एक विंग में। तो इस विंग के 2-3 उधर के रूम छोड़ करके बाकी ये विंग पूरी इनको दी हुई। अब आप देखो कितने विशाल हवादार भवन है, कहीं लाइट नहीं है ना, फिर भी ये देखो पूरा प्रकाश है, पूरा हवादार है, बिल्कुल हवादार। तो हमारी जिंदगी या कमाई है, पूरी जिंदगी में मैं वो तो कमाए नहीं, बिल्कुल धन दौलत है हमारे। आप साफ सफाई देख लो, यही कमाना तो लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो हमारी कमाई असली वास्तव में। और जैसा कि सर ने पहले हाँ, हमने आपके साथ में संवाद किया था बालिका शिक्षा को लेकर के, जो पूरी इनकी जो योजना है, जो प्लानिंग है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसी के साथ साथ में आपने ये पूरी जो विद्यालय का जो पूरा भवन है वो भी आपने देख लिया, सुविधाएं भी देख ली। तो मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि 2 फरवरी, जैसा कि पहले सर ने कहा, बालिका शिक्षा को लेकर के सर और जो एनजीओ के साथ मिलकर के ये जो सकारात्मक पहल कर रहे हैं, वाकई में यहाँ पे अपनी बच्चियों को आप लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। और ये सर साइंस की लैब है? ये साइंस की लैब है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। एग्रीकल्चर में बच्चे ज्यादा हमारे पास, एग्रीकल्चर वालों के चल रहे हैं, केमिस्ट्री की सामग्री है, बायोलॉजी के हैं, स्पोर्ट वगैरह ये रखे हुए सारे, ये खराब होते नहीं है, लीज है ये, इस तरीके के ये पूरा सामान है। फिजिक्स वाले हैं ये, आजकल क्या है कि काम आते हैं भूगोल में, आज जमीन मापना, जमीन जरीब है, बिल्कुल ये पूरी सामग्री। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, मैंने कहा पैसे कमाए बहुत, गए कहाँ? तो आप यहाँ देख लो, ये सारे दिन लैब में पड़े। गांधी जी और देख लो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आप यही तो देखो, आप जहाँ जाओगे आपको महापुरुषों की तस्वीर मिलेगी, ठीक है ना। आप लैब में आओगे तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, और जो केमिकल है वो इसके अंदर है। अच्छा। मतलब जो हवा में क्रिया कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हवा में क्रिया करने वाले हैं जो इसमें रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें तमाम ये सभी ये केमिकल है जो काम आते हैं, बाहर खुले में नहीं रह सकते वो। बिल्कुल। तो तरीके से काम किए हुए ये ऑपरेटर है, कोई फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, सारे जो है इस पूरी सामग्री डाली हुई। बिल्कुल। और यहाँ का ये पूरा व्यू है, ये बड़ा हॉल है, यहाँ कोई प्रार्थना सभा हो जाए, प्रार्थना सभा करनी हो तो वो हो जाए। बिल्कुल। कभी मीटिंग हॉल होती है, बच्चे जो है ना हॉस्टल के, कभी छोटा मोटा कार्यक्रम इसमें हॉस्टल के बच्चे होते हैं, तो एक जगह बैठ जाते हैं। कभी स्कूल में हॉस्टल में जैसे
बच्चे वो वाला करते हैं, मतलब कोई तो अगर एक जगह बैठ जाए। किसी को मोटिवेशन भी देना है तो उसके लिए एक अच्छा स्पेस 300 चाहिए। कुर्सियां लगती है इस हॉल में, इतना बड़ा हॉल है। फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी होती थी तो हमने ये फॉर्म लगा दिया। हालांकि इसकी हाइट ज्यादा है, गर्मी नहीं होती, चारों ओर खिड़कियां हैं, खुला है। आप पूरे कैंपस में आप घूम के देख लोगे, आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं, कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल। और पूरा कैंपस आपको एकदम साफ सुथरा मिलेगा। एजुकेशन लाइन में आदमी जो जुड़ा हुआ है तो गलतियों काट नहीं हुआ है। मैंने कहा प्रेम जी गलतियों काटे तो हूं तो यूं तो मास्टर है, पत्रकार था मैं, आत्मा में तो मास्टरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाबरों में सीधो बैठ, राइटिंग जमा, दोबारा लेख, हाको मत कर, मास्टर को कौम हुई हो, गलतियों काटना दूसरा बिल्कुल है, जूता चप्पल लाइन लाइन रख, लेट क्यों आयो, छुट्टी नहीं दो। तो अब वो जो है ना अंदर से हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मेरे दिल में से मास्टरी नहीं गई, ऐसे ही जो पापी लोग हैं, दुराचोरी, निकमे, निठले, नालायक, ठीक है, जाहिल प्रकार के, वो उनके लक्षण नहीं जा रहे। जैसे मेरे नहीं गई मास्टरी, तो ऐसे मैं समझ रहा हूँ उनके भी वो नहीं जा रही है, इसलिए वो 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं। मैं रात को 2 बजे देखता हूँ कि लोग ऑनलाइन है और कमेंट कर रहे हैं, सुबह 4 बजे ऑनलाइन है, कमेंट कर रहे हैं। मैं दिन में 2-3-4 घंटे से ज्यादा कभी ऑनलाइन नहीं रहता, 2-3 घंटे खबर कर ली, बहुत कम देखता हूँ, वापस देखता नहीं हूँ। तो मेरी टीम इतनी तगड़ी कि 2 मिनट में देख ले, 5 मिनट 5 कमेंट कर ले, कभी तो 5 सेकंड में कमेंट को जवाब दे दे। तो वो टीम देखती है, मेरे अकाउंट देखता है, 2 आदमी अकाउंट खोल करके बैठे, व्हाट्सएप चेक करते हैं, मेरे अकाउंट चेक करते हैं। ऑफिस में परमानेंट आदमी बैठे, 2 ये बात की तनखा दूं कि किन वीडियो कुन क्यों, किन देखियो, किन लाइक करो, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हूँ इतना कमेंट मत पढ़ने जवाब के ना दो, लेकिन वो जवाब देने वालों एटो घोटन देख बनियो लागे वो पेपर हम ही वास्ते मैं आज सनम जी के हाँ मैं हैंगो निवेदन करूं कि जो सही काम कर रहा है उसके फालतू कमेंट मत करो। बिल्कुल कर सकते हो तो आप हौसला अफजाई करो, और अगर नहीं कर रहे हो, मुझे दुनिया में आधी दुनिया पसंद नहीं है, कम से कम टांग खिंचाई मत करो, मत करो। बस तो माने मैं कहते हो मार मार थे बड़ो ऐसा की, और मैं तो मारे लोगों नहीं हम जा सको जगह मोने अपना हमजे, बिल्कुल वे लोग मारे बेड़ा हुआ रहे, हमारी मदद करे, शो करे, और शो खाली पेमाराम को तेजल मीडिया को क्यों करे। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 लोग मुख्य रूप से और छोटे मोटे 150 लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। उन सब लोगों, शेरवा से एक लड़का फोन करता है कि साहब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, राम सर से कोई फोन करता है साहब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो राम सर में बैठा आदमी उसकी थोड़ी मदद कर दे, बिल्कुल, तो वो खबरें हम तक भेज देगा, और आपके राम सर की आवाज वो लड़का बनेगा, उसके सपोर्ट में हम खड़े होंगे, और एक दिन आपकी आवाज वो बन जाएगा। अब नैनो खेड़ी हुए भी नहीं बाढ़ दे, और बढ़े की कर मूड काट, तो बा खेड़ी की कर पीड़ी किन्ना थन छाया दे, छींचने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें गांव में बोर्डियों बाटे, बोर्डियों पालो बीजो बाटिया करे, जिना बोर्डी बाटे जिना केक रहे, हर साल 2-3 बोर्डियों जाडी राखे, आकड़ो बाटे तो हाकड़ी लकड़ी राखे, नैनो रोईडो नैनी खेड़ी है दोड़ा संपरा दे, कणेरे मां भी उगावे, धुगइयों बेसाग करे नहीं, बेसाग जना बो बेसाग में पानी नया करे तो भी खेड़ियो बाबो नैनियो नैनियो कयो है, बी में 2 घड़ा पानी डाले, वो बेगो पर एक खेड़ी पंदुप जी पासी, वो धर्म लाभ होयो तो होयो, बिन खेजड़ी की पूजा कर दी, एक नई खेजड़ी पैदा होगी। तो आप हमारे को काटोगे, हमारी जड़ों में खट्टी सांस डाल रहे हो घनानंद की तरह। बिल्कुल, चाणक्य ने डाला कि घनानंद के राज का मैं विनाश करूंगा, तो वो कटीली झाड़ियों में गया, लवलवान हो गया, तो उसने क्या किया, वो झाड़ियां काट रहा है और खट्टी सांस डाल रहा है ताकि वो वापस नहीं उगे। तो मैं मोटी उग गया ही नहीं, मैं ऊपर लाई थे मारे खट्टी सांस डालो पड़ा मारे संदन जी के, पर मैं पत्रकार की कर बना क्या मतलब लोगों ने संदेश बड़ा। सर की जो बात है उसको सोचने की जरूरत है, विचार आपको भी करना है कि इनके कहने का मतलब क्या है और आखिर दर्द क्या है। इसके प्रेमाराम जी के कहने के पीछे एक दर्द भी छुपा है, तो आपको उस दर्द को भी पहचानना है और ये विचार करना है, इस बारे में मंथन भी करना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी, एक तो लोग कह रहे हैं कि भाई नया आदमी है, मैं 95 में खबरें लिखता था, ठीक है, शंकर गोली भास्कर में थे, अच्छा, तो मैं उनके पास बैठ बैठ के खबरें लिखना सीखता, जो छात्र संघ की दूसरी आती वो कहते आप खुद ही लिखो, वो कभी कभी आप अपने पेज में भी इस प्रकार का मैं डालता हूँ, तो हम खबरें उस समय लिखना सीख गए, फिर बहुत सारे अखबारों को लिखते थे और लिखते रहते हैं लगातार। तो दूसरे लोग कह रहे पेमाराम के लाइक कमेंट शेयर और सोशल मीडिया में 10,000 आई भी हर पेमाराम बढ़ाए, जिन्ना मैं थाने स्कूल दिखाऊं कि मैं 95 में प्रसिद्ध था और नेता था, टॉप मोस्ट छात्र नेता, बाजार में निकल तो बाजार बंद,
आज पेमाराम भादू ने कहा है कल बाजार बंद है, मतलब बंद है, ऐसा ताकतवर छात्र नेता रहा। लेकिन हमने गाड़े वाले के गोलगप्पे खा के नहीं कहा हम छात्र नेता पैसे नहीं देंगे, हमने नैतिकता रखी। आजकल गलत पैसे कमाने के कहते हैं हाँ, हम नेता है, क्या कहते हैं हम गोलगप्पे खा के गोलगप्पे वाले को धमकाते, मोटो आदमी बहुत धमकी से हाँ। ठीक है ना। तो हम कितने ताकतवर छात्र नेता रहा, आप बताइए। गेहूं का राशन कार्ड बना दिए, मैं 5 किलो राशन कार्ड मात्र गेहूं मिलेला, 15 किलो 5 लीटर महीने रो तेल मिलेला, राशन कार्ड जारी करवा दिए। तो हम संघर्षशील नेता रहे। कंपनियों के अंदर मैं हड़ताल करना आता मेरे मात होते हुए तो मुकुट दर्ज मैं भाषण दे उकसान हुआ आयो और जगो मन लेन जातो तो गाड़ियों पहला ही होता है मेरा वसा मत हो एक मुकुट में पहला ही दर्ज होता मारे मात ही घणे होता करे पड़े ना जी करे पड़े हमें ही हो जाए तो आप बटे भाई अपने हाँ तेजाजी मंदिर में गया ना भाई सौपदम सिंह तो 2-3 दिन बैठ रहता ना आप तो ठीक कैमरो लेन बैठा आप भाषण टेकता तो मुकुट में अपने माती होता है हरणून बीजान अटे नौकड़े स्वयं अटे मारे माती करे कौन जाके तेजाजी का कौन है पे मारो हमें तो दूसरे ने सोरा कोने ओढ़ मुकुट में मार मार टेक देता। तो राजनीति का शिकार के मुकदमा का वो कुछ नहीं है। रविंद्र सिंह पर मुकदमा ये कोई गंभीर मामला नहीं है। और रविंद्र सिंह मुकदमे गए जनता के साथ में जाने से तो मुकदमा दर्ज होगा तो रविंद्र सिंह क्या करेगा। बिल्कुल जनप्रतिनिधि लोगों ने वोट दिया, लोगों के साथ में रहने से मुकदमे दर्ज हो रहे होते रहेंगे। मुझे कोई धमकी दे दे, मैं वहाँ तेजाजी के भक्त बैठे, मुझे कोई धमकी दे मैं भाग जाऊं तो फिर मैं कमजोर हूं ना, मुझे तेजाजी का भक्त कौन मानेगा। मजबूती दिखानी पड़ेगी, उसके अंदर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये तो मैंने बहुत की, मेरे साथ तो अपने लोगों ने कौन कोकाला पकड़िया पैर पैर मार मारते से उड़ाऊं तो हम कौन तरी। एक सवाल जो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, बाड़मेर पॉलिटिक्स व बाड़मेर का जर्नलिज्म इसको आप कैसे देखते हैं? बाड़मेर जिला मुख्यालय व आसपास की राजनीति और यहाँ की पत्रकारिता क्या मानते हैं? राजनीति के अंदर आप क्या स्कोप मानते हैं, क्या नेगेटिविटी मानते हैं और क्या पॉजिटिविटी मानते हैं? और वहीं इस तलब में आप बाड़मेर की पत्रकारिता को कैसे मानते हैं? बाड़मेर की राजनीति तो ठीक है, अच्छे लोग हैं यहाँ। तन सिंह जी जैसे लोग यहाँ पूज्य तन सिंह जी जैसे लोग राजनीति में रहे, रामदान जी, गंगाराम जी, हादी साहब, वृद्धिचंद जी, जैन, तगाराम जी, मतलब अच्छे लोग, अमराराम जी, अच्छे लोग, मदन कौर जी, मतलब अच्छे लोग जो है ना यहाँ राजनीति में रहे। बिल्कुल। और आगे अब समय में जो बदलाव है, हो सकता कुछ कमी आई हो, लेकिन राजनीति अपने यहाँ के ठीक है। और सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में, सभी पार्टियों में, सभी जातियों में नेता अच्छे। किसी को मौका नहीं मिल रहा है या कोई बाद में गलतफहमी का शिकार हो जाता है या छुट भैया नेताओं ने वातावरण खराब कर रखा है, बाकी नेता यहाँ अच्छे। अब बात है पत्रकारिता की, तो यहाँ भूचंद जैन बहुत बड़े, डॉक्टर केसरी मल केसरी, तो यहाँ अच्छे अच्छे पत्रकार जो है बाड़मेर में हुआ करते थे। उनके बाद की पीढ़ी में राजा राम सराफ, शंकरलाल गोली, ये अच्छे पत्रकारों की श्रेणी में बाड़मेर बहुत कुछ दिया उन्होंने। अब पवन जोशी है, रतन दवे है, पूरी टीम है, अच्छे पत्रकार है। बेशक प्रिंट मीडिया में अच्छे पत्रकार है और डिजिटल में, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो अब मैं क्या कहूँ, मैं अगर कहूंगा तो इतने बड़े लोगों की शान में कुछ तक नहीं, तो वो मैं कहूंगा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें सुधार की जरूरत है, नए लोगों को आने की जरूरत है। हम जिस क्षेत्र में कुछ लोग हैं उनको केवल गालियां दें और उनकी अगर कमियां निकालें, उनके बजाय उसी क्षेत्र के अंदर नए लोगों को स्थापित करो, नए लोगों को उस क्षेत्र में लाओ। आपके और मेरे प्रश्न दोनों का उत्तर तब मिलेगा जब मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोग इस क्षेत्र में आए, नए स्थापित हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक साधु संत तपस्या कर रहे थे, तो उस गांव में अधर्मी भी होते हैं, विधर्मी और धार्मिक लोग होते हैं। तो गांव का एक धड़ा था साधु संत की सेवा को, और एक धड़ा था कि ये गांव में आया क्यों, इसकी तपस्या भंग करो, इसको गांव से भगाओ, पूरे उसमें लगे रहे। फिर उनके से सोमासो वगैरह हो जाता, 4 महीना करे तब बिल्कुल। तो साधु का क्या है, झोली उठा के रवाना हो गए। तब वो जाने लगे, तब विरोध करने वाले समर्थक सारे लोग आए, बाप जी ने आशा विदाई दो। तब बाप जी ने दोनों धड़ों को अलग अलग बुलाया, समर्थकों को बुलाया, विरोधियों को बुलाया। विरोधियों को पहले बुलाया कि बाप जी मिलना चाहो, आशीर्वाद लेना चाहो तो भी आओ। उनको दे दिया आशीर्वाद कि आप आबाद रहो। और जिन लोगों ने सेवा की बढ़िया, जो धार्मिक लोग थे, सेवा की अच्छे लोग, उनको कहा उजड़ जाओ। बाप जी ने ऐसा कह दिया, फिर वो तो खुश हो गए कि इनको उल्टा
जो पापी थे उनको लगा कि भाई जिन्होंने सेवा की उनको तो उल्टा आशीर्वाद मिला और हमारे को आबादी का मिला, इनको उजड़ने का मिला। फिर वो वापस आए कि बाप जी थे उल्टो टेक दियो, माने उड़ा दिया, तो हमारी सेवा को मतलब के। तब उन्होंने कहा उजड़ने का मतलब है आप अच्छे आदमी हो, आप 500 आदमी 500 जगह जाओ, 500 गांवों को सुधार दोगे, और ये भी धर्मी जहां भी गए उस गांव को बिगाड़ेंगे, इसलिए कम से कम एक गांव में रहे, एक गांव बिगड़ेगा। बिल्कुल। तो एक बिगड़ जाए 500 गांव नहीं बिगड़े। इसलिए अच्छे लोगों को तो कह रहे हैं कि इसमें आओ, तो फिर भी धर्मी कितने होंगे, उसके बीच में क्षेत्र में जाना पड़ेगा। जोखिम भरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर नए लोग आएंगे तब अपने आप कम दिखेगा। मैं कह रहा हूं 1 साल पहले सोशल मीडिया पर हाहाकार था कि कोई अच्छी चीज नहीं आ रही है। अब मैं जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं ठीक काम कर रहे हो आप। बिल्कुल। तो मुझे कह रहे तो आपको भी कह रहे, आपकी टीम को भी कहते होंगे, और आप और मेरे जैसे 100-150 लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर। एक दिन अपनी मेहनत आएगी, एक दिन अपनी दिखेंगे भाई। हर बार काल पड़नी नहीं है, हर बार भंडूरा नहीं आना, मटकी नहीं जमाना नहीं आए, कतई तो भाई भाग भी जागेला नहीं जागेला। बिल्कुल। तो अच्छे लोग भी आएंगे, लेकिन मेरी एक सिंगल टिप्पणी है कि हम अपनी लाइनों को लंबा कर रहे हैं, हम अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे की लकीर को हम छोटा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे, नहीं करेंगे। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे कोई साथ रखता है, ना मैं किसी हूँ खटू ही कौन सा रखे, ठीक है। लेकिन नेताओं के बारे में मेरी अच्छी राय है, नेता बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, और पत्रकार भी अच्छे काम कर रहे हैं। सारे पत्रकार अच्छे काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, पत्रकार अच्छे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया वाली जो है ना मामला, तो सोशल मीडिया वाले ना तो इसमें कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये जैसे व्यंजन का स्वाद होता है गोलगप्पे में कितनी गंदगी के साथ बन रहा है, लेकिन लोग बड़े टेस्ट के साथ खाते हैं। उसका मेरा मतलब ये तो था, ऐसे ही गंदगी को देखने वाले मैं बीच में बात करूंगा कि पत्रकारिता में जैसे आप चाहे सोशल मीडिया से करें या प्रिंट मीडिया से करें, आप जनहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने कितना रखते हैं, वो आप एक पत्रकार का नैतिक धर्म होता है। लेकिन उसकी जगह अगर आप किसी कपल के बीच का विवाद चुनाते हैं, किसी पारिवारिक झगड़े को आप दिखाते हैं, तो वो जनहित का मुद्दा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था, जो कि आजकल ज्यादा हो रहा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है, वो लोग फॉलोअर पे डालेंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन उन लोगों को पब्लिक हीरो नहीं माने। पब्लिक हीरो उनको मानेगी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मक्खन थोड़ी डूबता है, वो तो तैरता है। कितना भी पाप पड़ गया, लेकिन धर्म, सत्य, इन सब बातों की आज सामाजिक परंपराएं, सत्य, बड़े बुजुर्ग, संत महात्मा, अच्छे लोगों की सही की पहचान, ये सब कुछ ऊपर है। नोटों का वजन भी आप अगर रख देते हो ना, तो उनके नीचे से भी सत्य बेचारा ऊपर निकल के आएगा ही आएगा। कभी कितने भी भोलाराम की जीव की फाइल गायब हो जाए, लेकिन वो फाइल कभी न कभी तो सामने आएगी, क्योंकि कुछ न कुछ लोग आज भी ईमानदार थे। आप कुछ भी कर लोगे, पब्लिक डोमेन में वही आएगा जो सही काम करेगा। आप 10 खबरें कैसी कर लो, एक खबर पब्लिक की करो। मेरा सिद्धांत है, मैं 2-3 दिन में अगर खबर नहीं पब्लिक कर पाता हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि खबरें की नहीं। दिन में 20 खबरें कर ली, लेकिन जब मैं पब्लिक की खबर करता हूँ तो मुझे असीम सुख की अनुभूति होती है, सुकून मिलता है। बिल्कुल। सड़क की, बिजली की, पानी की, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, फ्लाईओवर की करनी, मेरे से फ्लाईओवर नहीं बना, मेरे से तार नहीं हटे, लेकिन मोरियर कौन बोलना है पढ़ना तो इंद्र आते। बिल्कुल। अपना काम मीडिया का क्या आवाज उठाए कि भाई रिंग रोड फ्लाईओवर अधूरा है, ऊपर तार नहीं हट रहे हैं, यहाँ खड्डे पड़े हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं सही नहीं है, शहर के अंदर ऐसा हो रहा है, किसानों के खेतों में सूअर आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। आपकी ड्यूटी है, समाज में नशा फैल रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार विभागों में फैल रहा है, आपकी ड्यूटी है कि आप ये याद दिलाते जाओ। जब आप ऐसे चलाओगे तो फिर प्रशासन का डंडा भी चलेगा। धर्म का डंडा सबसे ऊपर है ना, वो पड़ता है। ईश्वर अगर कोई शक्ति है तो उसका डंडा पड़ता है, तो प्रशासन का भी डंडा पड़ता है। आप उनको रात में आदमी है नारा लगाता, रात में कोई चौकीदार होता है, वो क्या कहता है, जागते रहो, तो आपको नारा लगाना, जागते रहो, भ्रष्टाचार हो रहा है, सावधान हो जाओ, सोशल मीडिया पर गंदगी ज्यादा फैल रही है, जागते रहो, टाकों में भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़क में हो रहा है, बिजली में हो रहा है, पानी में हो रहा है, डोडे पोस्ते बंद करो, ये युवा गलत दिशा में जा रहा है, शिक्षा की ओर बढ़ो, बालिका शिक्षा को बढ़ाओ, ठीक है ना, दान दो, पुण्य दो, रक्त दान दो, अन्न दान करो, भले आप शरीर दान करो,
आपको ऐसे ऐसे प्रेरित करते जाओ, आप गाने गाते जाओ, तो लोग अपने आप ही 3 खबर आपकी नहीं देखेंगे, 1 खबर आपकी देखेंगे, और फिर लोग एक रिजल्ट निकाल देंगे कि अब 2 मिलियन फॉलोअर वाले को देखना है या 10,000 20,000 वाले को देखना है, खबर किसने बढ़िया की। और फिर प्रमाण पत्र आपको भीड़ में जाओगे वो आपको दे देंगे।